और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से अजय आलोक हैं, एआईएमआईएम से वारिस पठान हैं और कांग्रेस से राधिका खेड़ा हैं। आप सभी का स्वागत है। राधिका, शुरुआत आपसे करूंगा। सोलापुर में जिस लहजे में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित किया, क्या आप मानती हैं कि कुछ नियंत्रण रेखा पार कर गए वो? देखिए, अफसोस की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री बौखला गए हैं। उनकी जुबान भी लड़खड़ा रही है और घबराहट से बहुत उत्तेजित होके वो हर जगह जाके अपशब्द और अलग अलग शब्दों से भाषण दे रहे हैं और ये उनका खौफ हर शब्द में दिखाई दे रहा है। और वो ये बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आपको याद होगा, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो रेनकोट पहन के नाते शर्मनाक है कि एक वर्तमान के प्रधानमंत्री एक पूर्व प्रधानमंत्री के बाथरूम में झांकने का काम करते हैं और इस तरीके की शब्दावली यूज करते हैं और कहते हैं कि जी वो रेनकोट पहन के नाते हर रोज वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, हर पूर्व प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द इस्तेमाल तो करते हैं राहुल गांधी ने ऐसा बोला, फैलाने का काम करते हैं। इसलिए राहुल गांधी बहुत ही शर्मनाक बात है। नहीं तो वो किस हक से बोल रहे हैं? वो किस हद से ये बात बोल रहे हैं और उन्होंने क्या बदतमीजी करी? क्या कोई अपशब्द बोला? क्या कोई झूठ बोला? क्या ये सच नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी एक्सरे की बात की तो मोदी कांपने लगा? ये सही है? ये लहजा सही है प्रधानमंत्री के लिए? क्यों नहीं कांप रहे? ये लहजा सही है कि आप बोलते हैं कि कांग्रेस की विद्वान? ये लहजा सही है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रेनकोट पहन के नहाते? बिल्कुल सही। ये लहजा सही है कि आप लोग उनको बिल्कुल सही नहीं बोलते थे? तो अगर वो सही नहीं है तो ये भी सही नहीं है। बोल रहे हैं तो ये भी सही नहीं है। कोई गाली नहीं दी गौरव जी, हमने कोई गाली नहीं दी, पर ये सच्चाई है। मैंने तो कहा नहीं आपने गाली दी। मैं तो कह रहा हूँ, क्या नियंत्रण रेखा पार कर गए आपके नेता? बिल्कुल नहीं। नियंत्रण रेखा वहां पार होती है जब मोदी जी चुनाव प्रचार में नौकरियों के बारे में चर्चा नहीं करते। वो अच्छा, एक काम करता हूँ, आप बोलिए पीसीआर जरा वो राहुल गांधी की जो बाइट है वो चलाते रहिए, विजुअल के तौर पर चलाते रहिए, क्योंकि उसका हम वहां पर टेक्स्ट भी दिखाते रहिए। आप बोलिए राधिका खेड़ा, एक 30 सेकंड और लीजिए, उसके बाद अजय आलोक के पास जाऊंगा। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा कि नरेंद्र मोदी कांपने लगा, एक्सरे की बात की, या उसके अलावा और जो कुछ कहा, आप उसको सही ठहरा रही हैं? मैं ये मानूं? बिल्कुल सही है। जो प्रधानमंत्री ये झूठ बोल सकते हैं, बार बार महिलाओं के मंगलसूत्र को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये बताने को नहीं है कि साल में 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था, 20 करोड़ रोजगार आज बकाया है, जिसमें से 20 लाख भी नहीं दिया गया, तो वो कांपेंगे ही। जो स्वयं रामलला का नाम ले लेकर झूठ बोलते हैं राजनीति के नाम पर, आप क्यों नहीं बोल रही हैं ऐसा? आप बोल रही है कांपेंगे ही और कांपने लगा, दोनों में अंतर है। कांप रहे हैं, दोनों में अंतर है। और जो वो कांपती हुई उनका सुनिए, कांपने लगा और कांप रहे में अंतर है। आपने सुनिए मेरी बात गौरव जी, आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें मोदी जी के हाथ कांप रहे थे, और वो उम्र की वजह से नहीं कांपते। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, उनको लंबी उम्र मिले और उन्हें कोई बीमारी ना हो, लेकिन उनके हाथ इसलिए कांप रहे थे क्योंकि वो देश को सुबह शाम झूठ बोलते हैं। मैं इसी लहजे की बात कर रहा हूँ जिस लहजे का आप इस्तेमाल कर रही हैं। आप बहुत अच्छे लहजे में अपनी बात, अपना विरोध जता रही हैं। आप जिस लहजे में बात कर रही हैं, राहुल गांधी का लहजा वो नहीं था। अजय आलोक, आप देखिए, ये कह रही है बिल्कुल सही लहजा था राहुल गांधी का, राहुल गांधी ने कोई गलत बात नहीं की, फिर प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि मुझे गाली गलौज करते रहते हैं कांग्रेस के शहजादे? नहीं, गाली गलौज करना इनके चरित्र में है ना। आज से गाली थोड़ी ना दे रहे हैं, 2002 से गाली दे रहे हैं, 22 साल हो गया। प्रधानमंत्री को भी आदत हो गई है सुनने की, हम लोग को भी आदत हो गई है सुनने की। जिस दिन गाली नहीं देते हैं उस दिन हमें लगता है कि सूरज लगता है पश्चिम से निकला है। मोदी को देखते ही सारे कांग्रेसी ऐसे चालू होते हैं जैसा कोई हिसाब नहीं होता है। अब देखिए, कितने गाली दूं मैं, याद भी करना मेरे लिए मुश्किल है। कहां से शुरू होती है, खत्म होने का नाम पता नहीं कब लेगा। लेकिन ठीक है, उनकी अपनी इच्छा है, अपना जैसे बोलना है। अगर स्वर्गीय राजीव गांधी जी जिंदा होते तो शायद उनके पिताजी से 4-5 साल ही छोटे होते, लेकिन तब भी मोदी मुझे देख के थरथराने लगा, कपकपाने लगा, इस तरह की भाषा। उन्हीं को मुबारक, मैं उनको अब सिखाने वाला तो कोई हूं नहीं। 54 साल की उम्र है उनकी, मैं क्यों सिखाने जाऊं? नहीं, लेकिन ये आरोप तो आपके ऊपर भी है अजय आलोक, ये आरोप तो आपके ऊपर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बाकायदा चुनाव आयोग गई है कांग्रेस, और पूरा उसने एक लंबा चौड़ा चिट्ठा सौंपा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने भी नियंत्रण रेखा पार की है। देखिए, कांग्रेस कहते हैं जैसे नियंत्रण रेखा पार नहीं हो जाती। नियंत्रण रेखा पार करना, ये जनता भी समझती है कि कौन नियंत्रण रेखा पार कर रहा है। प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री इस विश्व के सबसे बड़े पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, जिनकी अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, जिनका अपने देश के प्रति जिम्मेदारी है।
अगर प्रधानमंत्री देश को ये बताना चाहते हैं कि कैसे घुसपैठियों को कांग्रेस फेवर कर रही है तो ये कोई गलत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट द होम। अजय आलोक, चैरिटी घर से शुरू होती है। अगर आप किसी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सम्मान दे तो आपको सामने वाले को सम्मान देना पड़ेगा। एक लंबी फहरिस्त है आपके नेताओं की भी जो समय समय पर अपमानजनक बातें राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस नेताओं के लिए करते रहे। फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए कोई सम्मानजनक बात करे? भाई ऐसा है कि हम एक मिनट, हमारी उम्मीद करने से कुछ नहीं होता कि हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री या देश की सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी के नेता के बारे में अगर आप गलत बोलेंगे तो हम चुनाव आयोग में जाएंगे। अगर आप मौत का सौदागर बोलेंगे तो हम चुनाव आयोग में जाएंगे। अगर आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हम चुनाव आयोग में जाएंगे। आप किस लिए गए हैं? आप इसलिए गए हैं क्योंकि आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम पर्सनल लॉ को स्ट्रेंथन करेंगे, हम मुसलमानों को आगे बढ़ाएंगे। आप किस लिए गए? आप इसलिए गए हैं कि कर्नाटका में आपने सारे के सारे मुसलमानों को ओबीसी कोटा में डाल दिया। 960 सीट में से 153 सीट मुसलमानों को दे दी। क्या इस देश के ओबीसी का हक आप मारेंगे या प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं उसको मंच से? क्या प्रधान, अगर आप इनहेरिटेंस टैक्स लागू करेंगे अपने सैम पित्रोदा अपने टैंक के जीनियस के तहत तो उसको हम देश की जनता को बताएंगे नहीं तो हम चुनाव में करेंगे क्या? मैं काम करता हूं, ये देखिए